सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताओ कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया मैथ का, क्योंकि यहाँ पर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, सब वन शॉट वाली लेक्चर से ही क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, अभी देखो पेपर की बात हम लोग करेंगे, पहले आप इतना बता दो कि आपका पेपर कैसा गया, अच्छा गया कि ख़राब गया, और आपका हो सकता है कोई अलग सेट हो। देखो जितने भी सेट बनते हैं ओवरऑल मिला करके इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं हर सेट में, तो कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता है, बस एक आध क्वेश्चंस को अलग किया जाता है और कुछ नहीं होता है। तो देखो जिसका भी जो भी सेट है, मेरे पास तो ये सेट पड़ा हुआ है 324 और EX है। आपका जो भी सेट है आप मुझे क्या करोगे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर आप जा करके मुझे क्या करोगे, अपने सेट का फ़ोटो खींच करके मुझे सेंड करोगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं भी कोई भी डाउट है आपको, कि आपको लग रहा है मैंने किया है सही किया है कि गलत किया है, तो आप अपने सेट का फ़ोटो खींचोगे, आप अपने पेपर का फ़ोटो खींचो, पूरे पन्ने का, मतलब जहाँ तक क्वेश्चन दे रखे पूरे पन्ने का फ़ोटो खींचेंगे आप। उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हुए आप उसको क्या करेंगे, मुझे मैसेज पे सेंड कर देंगे, और जहाँ भी जो भी दिक्कत होगा मुझे SMS कर देंगे। मैं आपका मैसेज देख करके आपको रिप्लाई करूँगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। सो इंस्टाग्राम पर जा करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पर्सनली कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पेपर की 2024 का आज का एग्ज़ाम हुआ है हमारा, कैसा गया है। सबसे पहले पेपर के लेवल की बात करेंगे, तो पेपर का लेवल देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। मैं कहूँगा इसको अच्छा पेपर ही कहेंगे, क्योंकि अगर आप 3-4 दिन पहले जो ये एक हफ्ते का लंबा गैप दे रखा था ना, अगर आप एक हफ्ते के गैप में भी अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर ले जाओगे। वो आपको फील हो रहा होगा क्योंकि आपने लेक्चर अटेंड किया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सर ने कराए थे, और सेम वही सारे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहले जो पहले ही स्टार्टिंग में ही पेपर का जो स्टार्ट ही होता है हमारे बताए हुए क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन जो ये मैंने आपको बताया था ऑप्शनल क्वेश्चन वाले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में, जिसमें मैंने आपको बताया था देखो टॉप 50 वाली क्वेश्चन जो लेक्चर आई थी ना, आपने देखा था ना, नहीं देखे तो आपको तो मिस हो गया होगा। जो बच्चे देखे होंगे उनको मैंने बताया हुआ था ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट उनको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, P और R इसका आंसर आएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको कि देखते ही आप आंसर कर सकते हो, कुछ ऐसे हैं जिनको कि सॉल्व करना पड़ेगा तब आप उसका आंसर बता सकते हो। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि 1 मार्क्स आप आंख बंद करके मतलब एकदम आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आप देखोगे क्यू क्यू आपका मैथ सेम हो रहा है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा P क्रॉस R, देख लो P क्रॉस R कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है, तो P क्रॉस R आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बोला गया था यदि A और B का हमारे पास देखो ये A का ऑर्डर दे रखा है और ये B का ऑर्डर दे रखा है, तो कहा जा रहा है A और B को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो वो क्या होगा, क्यू क्यू आपका सेम है, तो आपका क्या आएगा P क्रॉस R आएगा, तो P क्रॉस R। ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसको बिना सॉल्व किए बिना पेन उठाए आप क्या कर सकते थे, इसका आंसर बता सकते थे। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो अभी मैंने पेपर को सॉल्व नहीं किया है, ये एक बच्चा लेकर के आया था मेरे पास, तो मैं आपको उसी का सोल्यूशन मतलब बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से देन इसका सोल्यूशन हम लोग बताएंगे, क्योंकि देखो अब हम पूरे पेपर को सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। फिलहाल जैसा भी एग्जाम गया है, अच्छा गया है खराब गया है, इसको हम लोग साइड में करते हैं। अब हमारे पास देखो इंग्लिश के एग्जाम में और फिजिक्स के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप है। सो इस मतलब इस 3-4 दिन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही सब्जेक्ट को कवर करेंगे, क्योंकि देखो एक दिन का गैप है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग क्या करेंगे एक दिन में पूरे कवर कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश को भी उतना ही टाइम देंगे और फिजिक्स को भी उतना ही टाइम देंगे, क्योंकि इन दोनों एग्जाम के बीच में क्या है, गैप बिल्कुल ना के बराबर है। तो हमें क्या करना है, अगर हम दिन के 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे इंग्लिश को पढ़ेंगे, 4 घंटे फिजिक्स को पढ़ेंगे। अगर आपका देखो इंग्लिश अगर थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप 3-3 घंटे दे सकते हो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट वो कैसा है। अगर आप फिजिक्स में बहुत एक्सपर्ट हो तो फिजिक्स को कम समय दे लो, इंग्लिश में कमज़ोर हो तो इंग्लिश को ज़्यादा समय दे लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है वो। अब यहाँ पर हम लोग पेपर की फिलहाल बात करेंगे, फटाफट पेपर देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोरों शोरों में इंग्लिश की और फिजिक्स की तैयारी प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। ठीक, ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट, ये जो मैंने इंटीग्रेशन वाले लेक्चर लिया हुआ था ना, इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था, वन शॉट वाले लेक्चर नहीं बता रहा हूँ, एक मैंने
एक डेडिकेटेड वीडियो ले आई थी मैंने जो 20 से 25 मिनट की थी, जिसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था। फिलहाल देखो जो बच्चे देखे होंगे उन्हें बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे सर आया है कि नहीं आया है पढ़ाया हुआ। देखो आया वही है, मैंने आपको क्या कहा था, आएगा वही जो आप पढ़ के जा रहे हो। तो देखो आया भी ना वही, इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि पढ़ाते पढ़ाते कि कौन से क्वेश्चन कितने। देखो हर साल लेवल वही होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 80% क्वेश्चन वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा करके भी देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस साल में मैच कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए ही किए होगे। अब इसके बात करेंगे, इसका आंसर भी आप बिना देखे बता सकते हो, बिल्कुल मन में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, देखो 1 प्लस क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन में दे रखा है 1 प्लस साइन 2x दे रखा है। पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा था सीरियसली, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपको रख देना है, फिर साइन 2x का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला बना करके जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना बच्चे, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा sin x माइनस कॉस एक्स प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट किया होगा उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी बता पाएंगे। एक ऐसा ये क्वेश्चन है जिसमें घात पूछी गई है, मैंने आपको क्या बताया था, घात और कोटि वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बार कोटि वाले तो नहीं, घात वाला तो पूछा गया था, ये कंफर्म होता है, या तो घात वाला पूछेगा या तो कोटि वाला, और कभी कभी बहुत अच्छा लक होता है आपका तो दोनों टाइप के क्वेश्चन एक ही पेपर में दे दिए जाते हैं। ठीक, जैसे इसमें अवकल समीकरण में हमसे घात पूछा गया, तो देखो घात कैसे निकालते हैं, देख लो पूरे फंक्शन में कौन सा फंक्शन क्या मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यही ये देखो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो मैक्सिमम बार कितनी बार हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब जो फंक्शन मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है उस पर क्या पावर लगी है वही उसकी घात हो जाएगी। यानी कि ये फंक्शन मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कभी सॉल्व कर लेंगे, आप लोग देख लेना। अभी एग्जाम में जरा भी गैप नहीं है तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स और इंग्लिश पर ध्यान देंगे। अभी एग्जाम तो आपका अच्छा गया होगा, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब ये देखो क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी एक्सरसाइज 5.1 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ही लेक्चर मैंने लिया था एक्सरसाइज 5.1 पर, और पुराने अगर आप वीडियो देख कर गए होगे अपने सीनियर वाले जो 2023 के बच्चों के लिए मैंने बना रखा था, तो वो भी वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, आपने देखा होगा तो आपको उससे भी क्वेश्चन फंसे ही फंसे होंगे। अब इसमें बोला गया था एफ एक्स इक्वल टू कंडीशन दे रखी थी, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तब आप एफ एक्स की वैल्यू ये लोगे, जब x इक्वल टू 0 होगा तब आप एफ एक्स की वैल्यू ये लोगे। बोला गया है x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। अब इस सारे क्वेश्चन को आप देख लो, सब कराए हुए क्वेश्चन है, कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है जो ना कराया हुआ क्वेश्चन हो। ठीक, यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन देख लो, 1-1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले देख लो। उसके बाद यहाँ पर आप आओगे, ये वाले क्वेश्चन भी अवकल समीकरण से मैंने कराया हुआ था जिसमें मैंने e की पावर x वाले क्वेश्चंस कराए थे ना, याद होगा बच्चे, तो आप बिल्कुल आप सही हो किए होगे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था जो मैंने, उसको अगर आप पढ़ के गए होगे तो। अब यहाँ पे देखो 2 मार्क्स वाले ये भी क्वेश्चन है, इसको मैंने बताया था कि लॉग लेकर के करते हैं ना अवकलन वाले। देखो लॉग लोगे तो साइन नीचे आ जाएगा, हो जाएगा साइन और x और लॉग कॉस x बन जाएगा। प्रायिकता वाले भी मैंने क्वेश्चन करा रखे थे, बट इस साल कम करा रखे थे। अगर पिछले साल का देखोगे 2023 के एग्जाम में, तो पुरानी लेक्चर आप जा करके देखे होगे तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिली होगी। ठीक, ऐसा मत सोचा करो कि जो मैं इस साल ही लेक्चर डाल रहा हूँ बस वही आपके लिए हेल्पफुल है, पुराने लेक्चर भी आप जा करके देख सकते हो, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ी बदला है, आपके क्वेश्चंस तो वही पूछे जाएंगे ना, तो आप पुराने जो 2023 के लेक्चर पढ़े हुए उसको भी आप जा करके देख सकते हो। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि ना कराया हुआ। सो आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हो आराम से, सारे ही क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये वाला भी आप लॉग लेकर के ही करोगे, जिसमें आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस कॉस एक्स की पावर 10x दे रखा है। सो स्टूडेंट, अब इसी सेक्शन में अगर आप आओगे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, सो इस क्वेश्चन को अभी रिसेंट की एक वीडियो आई थी कल या परसों, उसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें बोला गया था रेखाएं दे रखी होगी, r वेक्टर इक्वल टू आपको सदिश दे रखा होगा, फिर r एक वेक्टर इक्वल टू दे रखा होगा, एक में गुणांक लैम्डा होगा, एक में म्यू होगा। मैंने बताया था कि बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बोला था कि या तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा या तो आपके 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखो ये 5 मार्क्स में
इसमें 100% ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था। देखो ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आप लेक्चर देखे होगे तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट किए होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूनतम दूरी वाला फॉर्मूला लगाए होगे, D इक्वल टू जो आपका B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर होता है, उसके बाद A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में मॉड निकालते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का। स्टूडेंट देखो, अगर आपको बगल से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि बगल में थोड़ा शादी का फंक्शन चल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत शोर हो रहा होगा। लेक्चर को करने का मन तो नहीं था, लेकिन आपका एग्जाम चल रहा है इसलिए लेक्चर को बनाना तो ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग फटाफट पेपर को देख लीजिए, पूरे पेपर को आप देख सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेरीज है सर, कोई भी डाउट है आपका, तो आप सीधे इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट करिए, वहाँ पर अपने पेपर का सेट भेजिए, जो भी दिक्कत है मैं आपको वहाँ पर बता दिया करूँगा। अब जैसे आव्यूह विधि वाला मैंने क्वेश्चन बताया था 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, देखो पूछा गया है। इनवर्स वाला क्वेश्चन बताया था 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, पूछा गया है। उसी तरीके से आप ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कराया हुआ था। अब इन सभी क्वेश्चन में ना दोनों में से किसी एक को करना था, तो आपको दोनों में से कोई एक तो आ ही रहा है। इसमें भी देखो दोनों आ रहा है, दोनों कराया हुआ क्वेश्चन। अगर आप कंटिन्यूअसली एकदम कंसिस्टेंसी बना करके सारे लेक्चर देखते होगे तो आपको पता होगा कि ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, दोनों क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन है। अब आप देखोगे अवकलन और अवकलन के समीकरण से ये सारे क्वेश्चन कराए हुए। इंटीग्रेशन से तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे थे, देखो दोनों ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा था, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा रखा था, बट स्टिल हमें करना तो कुछ किसी एक को ही है ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन में था, हम इसको कर सकते थे आराम से। 8 मार्क्स यहाँ से भी मिलेगा, 8 मार्क्स यहाँ से भी, किसी एक को करने पर ही मिलेगा। ठीक, सो आई होप कि आपको पूरा पेपर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पेपर अच्छा गया है, खराब गया है, अब इस पेपर को छोड़ दीजिए। अब आपके पास जो गैप नहीं है, इस पर आप क्या करेंगे, इंग्लिश और फिजिक्स के एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करना है, इसलिए आपको इस एक दिन के गैप में अच्छे से तैयारी को करते रहिए। अब इस पेपर को हम लोग साइड में करते हैं, अब हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब अपना पेपर का सेट भेजिएगा, आपका इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर आपका जो भी डाउट रहा करे मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करिए, क्योंकि यूट्यूब पर इतने सारे हज़ारों कमेंट आते हैं डेली, देख पाना मुश्किल हो पाता है। फिर भी मैं कमेंट सेक्शन को खोलता हूँ कभी कभी, तो मैक्सिमम बच्चों को रिप्लाई कर ही देता हूँ। जितने भी डाउट रहते हैं मैक्सिमम बच्चों के थैंक्स करके मैसेज आते रहते हैं, तो मैं उनको भी रिप्लाई कर देता हूँ। बट आपका कोई पर्सनल क्वेरीज है, बहुत सारे कमेंट मुझसे छूट भी जाते हैं, तो पर्सनल कोई क्वेरीज है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आपके कमेंट्स हो सकते हैं छूट जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपका जो भी डाउट रहा करे आप मुझसे वहाँ पर पूछ लिया करिए इंस्टाग्राम पर जा करके। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग इंग्लिश और फिजिक्स की तैयारी ज़ोरों शोरों से करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।